चलिए दोस्तों, चलते हैं जिंदगी के एक और सफर पर। इस बार का हमारा सफर रहने वाला है ऋषिकेश का। और ऋषिकेश हमारा सफर रहेगा 3 दिन का। तो अब से कुछ ही देर में घर से निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं एक सफर पर ऋषिकेश के लिए। घर से निकलकर जैसे ही बाहर मेन सड़क पर आए, कड़क और चमकीली धूप ने हमारा स्वागत किया और हमें ये एहसास करवाया कि हम घर से निकलने में लेट तो हो गए हैं। रिंग रोड से गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब, और गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब से जो अपना रूट रहने वाला है वो यहाँ से हम जाएंगे जमुना जी की तरफ। तो जमुना जी क्रॉस करके जो रास्ता हम पकड़ेंगे वो रहेगा मेरठ हाईवे। यहाँ जमुना जी का पुल हम पार कर रहे हैं और जमुना जी का पुल पार करके ये हम लोग अब एंटर होंगे मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर। और मेरठ एक्सप्रेस वे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे उल्टे हाथ पे अक्षरधाम मंदिर आता है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में खोला गया था नवंबर 2005 में। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते। अब ये देख रहे हैं आप, इसके बाद ये पीछे अभी जूम करके दिखाएंगे आपको। ये है अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली के बॉर्डर के पास नोएडा की तरफ जाते हुए वहाँ पड़ता है। तो दिल्ली के अन्य जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें से ये भी एक प्रमुख स्थान है। घर से हम लोग निकले थे बिना नाश्ता किए हुए। अब भूख भी लग गई है। देखते हैं रास्ते में चलते चलते क्या मिलता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर खाने की समस्या तो रहती है, क्योंकि आम हाईवे की तरह यहाँ पर रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह कम मिलते हैं। अभी आगे चल के देखते हैं, कुछ मिलता है तो नाश्ता करते हैं। चलिए, ये एक जगह मिली है रास्ते में। अब जगह तो अच्छी लग रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप भी यही है, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। एक्सप्रेस वे से थोड़ा सा हट के नीचे उतरते हैं तो ये एक जगह है जहाँ आप खा सकते हैं। चलिए देखते हैं चल के क्या क्या मिलता है खाने के लिए। चलिए अंदर आ गए हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं मॉल वगैरह में खाने पीने के अलग अलग कंपनियों के स्टॉल्स होते हैं, शॉप्स होती हैं, यहाँ भी वैसे ही हैं। और ये है उडुपी। चलिए इसी को ट्राई करते हैं आज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। और चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा माहौल है। चलो ये पुश कीजिए। और ये अरे वाह, रंगीन रंगीन कुर्सियाँ।
तो ये श्री कृष्ण जी की फ़ोटो। अच्छा जी, चलो मेन्यू खोल के देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है इनके। उडुपी कृष्णा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब मेन्यू खुलने के बाद चीज़ें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन खाने में मंगाना क्या है इसकी ख़ास समस्या नहीं है, क्योंकि खाने में क्या होता है, आलू का परोठा, दही, उसके बाद चाय और बेहतरीन नक्काशी के साथ कॉफ़ी भी जायकेदार। दिल्ली का जाम, हाईवे के टोल्स पर आम समस्या। क्योंकि नाश्ता किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और चलते चलते प्यास भी लग रही थी, क्योंकि दिल्ली से आप जब यूपी की तरफ सफ़र करते हैं तो जैन की शिकंजी तो पीनी ही पड़ती है। तो जादू इधर ही पहने हैं। बताइए, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि जिस शिकंजी की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, शिकंजी सामने आई तो वीडियो बनाना ही भूल गए। घटाघट शिकंजी पी और बैठ गए गाड़ी में। यहाँ से मौसम बदलता है और हम लोग प्रवेश करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही ऋषिकेश स्थित है। इस बार हमने होटल नहीं, एक होम स्टे बुक किया है जिसका नाम है कलाकृति होम स्टे एंड कैफ़े, जो त्रिवेणी घाट के बिल्कुल साथ में है। ये हमारा पहला कमरा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कमरे बुक किए हैं।
कमरा साफ सुथरा, और ये बाथरूम जैसा कि आमतौर पर रेस्टोरेंट में, होटलों में, होम स्टे में साफ़ सुथरा सा ही मिलता है हमेशा, वैसा ही साफ़ सुथरा और अच्छा बाथरूम। अब चलिए चल के देखते हैं दूसरा कमरा, जो कि स्थित है ऊपर पहली मंजिल पर। चलिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने के बाद ये हमने अपना दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला और देखते हैं। अच्छा जी, ये पहले बाथरूम और ये बेडरूम हो। अच्छा। तो ये एक बड़ी सी खिड़की, और खिड़की से थोड़ा जूम करके देखेंगे तो शायद त्रिवेणी घाट नज़र आए। हाँ, ये गंगा जी पीछे हैं, देखिए। और इसके बाहर भी कुछ है शायद। चलिए देखें। अच्छा, ये ओपन से एरिया बना रखा है उन्होंने, रेस्टोरेंट टाइप खाने के लिए। और ये किचन बना रखी है, क्योंकि ये होम स्टे है, इसलिए कुछ लोग शायद यहाँ रह के अपना खाना खुद बनाते होंगे। आ गए हैं जी ऋषिकेश में स्थित गुरुद्वारा साहिब। पहले गुरुद्वारे में दर्शन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये गुरुद्वारा किस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है। ऋषिकेश का ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए पहला पड़ाव है। दिल्ली से या आसपास के जितने भी शहर हैं, वहाँ से आने वाले जितने भी यात्री हैं, तकरीबन सभी पहला पड़ाव यही लेते हैं। यहाँ रात को विश्राम करने के बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और जब हेमकुंड साहिब की यात्रा करके, दर्शन करके वापस आते हैं, तब भी यहाँ एक रात रुककर ही जाते हैं। वैसे मेरी सलाह है कि अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा नहीं भी कर रहे हैं, तो जब भी आप ऋषिकेश आएँ, एक बार इस गुरुद्वारे के दर्शन अवश्य करें। रात को रुकने का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है। लंगर की सुविधा भी है, जैसा कि आमतौर पर तकरीबन हर गुरुद्वारे में होता है। और
अब यहाँ दर्शन करने के बाद हमें लगता है कि एक बार कमरे में जाकर आराम करेंगे और आराम करने के बाद शाम को एक बार त्रिवेणी घाट में आरती भी देखेंगे। ये है जी त्रिवेणी घाट में शाम का नज़ारा। शाम को 6:30 बजे यहाँ आरती शुरू हो जाती है और हम समय से पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं और अब देखते हैं जाके आरती शुरू होने में कितना वक्त है। Are you stay with me? आरती के बाद हम लोग आ गए हैं बाज़ार में। बाज़ार घूमेंगे, कुछ पसंद आ गया तो ख़रीदेंगे। बहुत चौड़ी गलियां नहीं हैं, संकरी गलियों में बाज़ार है, तो यही इस बाज़ार की खूबसूरती भी है। रौनक है, रोशनी है। और बाज़ार घूमने के बाद रात का भोजन करेंगे। और रात का भोजन करने के लिए हम आ गए हैं बीकानेरी गली। और रात का भोजन करने के बाद एक दिन हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा और फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह।